हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। कैसे हैं स्पिरिचुअल फैमिली? आप इस रीडिंग तक आज अगर आए हो, आपके सामने अगर ये रीडिंग आ रही है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है कि उन्हीं के तक जाएगी जिनके लिए आज कोई बहुत स्ट्रॉन्ग संदेश आने वाला है। सूर्य देव का, माँ लक्ष्मी नारायण का, प्रभु आपको क्या आशीर्वाद देने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाला है, या फिर आपके साथ ऐसा क्या हो रहा है लाइफ में जो कि अब प्रभु बदलने वाले हैं। ये उन्हीं तक रीडिंग जाएगी। अगर ये कोई जिन तक पहुंची है तो वो ब्लेसिंग समझे, इसको आशीर्वाद समझे प्रभु का, और रीडिंग को जरूर देखें। अगर आपके सामने आ गई है तो ईश्वर ही आपके सामने लाएंगे, तो आपको उसको देखना है और क्लेम करना है अपने लिए, ताकि जो भी आए आपके साथ रेजोनेट हो और आपको उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय सूर्य देव, जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे कृष्णा। ओम हनुमंते नमः। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आज कौन सी ब्लेसिंग्स है, आप हमें बताएं। उनके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या आप बदलने वाले हैं, क्या आप आशीर्वाद देने वाले हैं उनको। ब्लेसिंग्स आ गई हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए आ गई हैं। बदलने वाला, हम बदलाव की बात कर रहे हैं, सूर्य देव की बात कर रहे हैं। तो अब आप क्लेम कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ जो ब्लेसिंग्स आई हैं वो आपके साथ जरूर ईश्वर कृपा करे कि वो सब चीजें आपके साथ हों। देखिए, कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हम सबसे पहले लेते हैं कि अगर कहीं ना कहीं यही हो रहा था ना, कि अगर कहीं ना कहीं लाइफ में अगर आप स्टक हैं, क्या एनर्जी है आपकी लाइफ की? आपकी लाइफ की ये एनर्जी है कि आप अभी स्टक हैं किसी न किसी चीज को लेकर, किसी न किसी परिस्थिति को लेकर आप परेशान चल रहे हैं। है बहुत कुछ आपके पास, लेकिन आप खुश नहीं हैं। आपने जिंदगी में किया कुछ बहुत है, लेकिन अभी आप अंदर से, जो हम खुशी कहते हैं ना कि 3D लाइफ की चीजों की खुशी अलग एक चीज होती है, जो अंदर के पीस की खुशी होती है ना, वो अलग चीज होती है। हम यहाँ पे मन की खुशी की बात कर रहे हैं, अपने खुश होने की बात कर रहे हैं। तो ईश्वर यहाँ आपको बता रहे हैं कि आप जिस चीज को लेके परेशान चल रहे हैं, जो भी स्थिति आपकी लाइफ में अभी करंटली चल रही है, वो स्थिति बदलेगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान हटाना है उससे। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, कोई चीजें आपके पास अच्छी आ भी रही हैं, कोई प्रपोजल आ रहे हैं, आपने ना सबने अपने अपने जीवन में जो घटित हो रहा है ना, उस चीज को लेकर देखना है। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी की बात करते हैं। आपकी लाइफ में अगर ऐसी एनर्जी है कि अभी आप ऐसे हैं, है सब कुछ, लेकिन आपको सर्व नहीं हुआ, आपने जहां दिया वहां से आपको मिला नहीं है, आप अनहैप्पी हैं, आप खुश नहीं है अपनी करंटली सिचुएशन से, कहीं ना कहीं आपकी मन की शांति नहीं है, आपको वो प्राप्त नहीं हो पा रहा जो आपने इतना मेहनत किया है या आपने सर्व किया है कहीं, है ना। वो चीजें आप अपने अपने उससे देखिए। लेकिन आप अभी, आपको यहाँ से ईश्वर क्या बता रहे हैं? ईश्वर आपको यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप थोड़ा अप होइए, अपनी एनर्जी को अप कीजिए, अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, ताकि जो आपके लिए आ रहा है वो आपको दिखे, आपको नजर आए। क्योंकि वो चीजें आपकी तरफ आ भी रही हैं, लेकिन आप तो देख नहीं रहे ना, आपका ध्यान उसी चीज पे है जहां से आपको प्राप्ति नहीं हुई। जो हो रहा है उसको आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपको यहाँ से यही संकेत दे रहे हैं कि बड़े बदलाव होने के लिए आपको पहले अपनी एनर्जी को चेंज करना पड़ता है, उन चीजों से बाहर आना पड़ता है, तभी आप उन चीजों को समझ पाते हैं। तो ये एनर्जी आपकी करंटली एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पर चीजें ऐसी हैं, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल हमें 2 तरीके से गाइड कर रहा है। आपको ये बताया जा रहा है, या तो किसी ना किसी की चीजों, लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पीरियड चल रहा है कि लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से आप आज इस एनर्जी में है, आप सैड एनर्जी में है ना। आपकी जो ऊर्जा है वो खुश नहीं है। कहीं ना कहीं आप उनको दूसरों को माध्यम समझते हैं, या दूसरों के कारण आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है। ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा है, तब भी आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, तब भी आपको इस ऊर्जा में नहीं रहना है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आपने अपनी जिंदगी में जो भी अभी तक किया है, बड़े संघर्ष किए हैं आपने, वो तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता ही रही है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत चीजें की हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आपने अगर कितनी बार भी आप जिंदगी में डाउन हुए होगे ना, हारे होगे अपनी जिंदगी में, आप लेकिन खड़े हुए होगे। क्यों? क्योंकि आप में स्ट्रेंथ है, आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स प्राप्त है। जितनी बार भी अगर आप रिश्तों में, चीजों में, फाइनेंस में, काम में, कहीं भी
आप जितनी बार भी गिरे होगे ना, आप अपने बलबूते पे दोबारा खड़े जरूर हुए होगे। ईश्वर आपको वही कह रहे हैं, स्ट्रेंथ लाइए, चीजों से बाहर आइए। अगर अभी भी ऐसी कोई एनर्जी बनी हुई है, इमोशनल एनर्जी आपकी लाइफ में बनी हुई है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इमोशंस बहुत ज्यादा हाइड है आपके, मतलब अप हुए हैं, आप इमोशनल बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन आपको बैलेंस करनी है चीजें। चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी तरफ प्रपोजल नहीं आ रहा, मेरी तरफ कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा, मेरी तरफ में कोई काम में नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, कोई प्रेम संबंध है, किसी भी चीज में है तो नई चीजें नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हैं। आपको बैलेंस करना है। अगर आ भी रही है ना, लेकिन आप नहीं देख पा रहे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी को डाउन कर लिया है। सीधा सीधा आपको यहाँ से बाबा संकेत दे रहे हैं, ईश्वर, कि आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो ठीक नहीं हो सकता। देखिए, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही, जिस चीज के बारे में देखिए आप सोच ही जा रहे हैं ना, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं वो चीज आपके पास आ रही है। शायद मे बी कईयों के पास तो सराउंडिंग ही हो वो चीजें, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। जब हमारी एनर्जी डाउन होती है, हमारी ऊर्जा डाउन हो जाती है, हम लो एनर्जी में चले जाते हैं, आसपास की सही चीजें भी हमें नजर नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेगेटिव ऊर्जाओं में हम जब गिर जाते हैं तो हमें पॉजिटिविटी कहाँ से नजर आएगी, तो वो दब जाती है। वही एनर्जी को आपको समझना है कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, प्रपोजल आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है आपकी तरफ, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आप सैड है लेकिन आप वेट कर रहे हैं जिस चीज का, वो आपकी तरफ आ रही है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। अगर कोई, देखिए, कोई चीजें आपकी तरफ आ भी रही है ना स्ट्रांगली, लेकिन ईश्वर आपको दे रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे। ये बड़ी स्ट्रांग सी एक फीलिंग आई है, बहुत स्ट्रांग सी बाबा ने चैनलिंग दी है ये, कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा देखिए अपने आजू बाजू, इर्द गिर्द, अपनी लाइफ में थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को अप कीजिए और चीजों को देखिए आपके आसपास ही हैं। क्योंकि आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी चीजों को खुद ठीक कर सकते हैं, खुद उन चीजों से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि अपनी लाइफ में आपने आज तक यही किया है, स्ट्रेंथ से आपने डील किया है, पावर से आपने डील किया है। हनुमान बाबा की असीम कृपा है आप पर, शनिदेव की, कि आपको स्ट्रेंथ। देखिए, 8 नंबर का कार्ड है, मेहनत तो है ही है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, मेहनत तो है ही है। शनिदेव, आपको पता है कि हमें कोई भी फल ऐसे नहीं मिलता बिना मेहनत के, तो आपने वो की भी है। आपके ऊपर एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, आप पर कृपा है ईश्वर की। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की एनर्जी निकल कर आई है वो आपको यही बता रही है कि आपको आना है जी इस चीजों से बाहर। चीजें आपके आसपास हैं, अगर अभी नहीं है तो वो आ रही हैं, आपको देखना है। आप देख नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती। जिस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जिस चीज के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, अगर सोच रहे हैं वो कम्युनिकेशन होगा, तो यस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके पास आने वाली है। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आपको ब्लेस कर रहा है आज के दिन की कम्युनिकेशन आ रहा है। जिस चीज का आप वेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ कोई प्रपोजल हो सकता है, कप्स की एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी आई है, लव हार्मनी भी है यहाँ पर। लेकिन अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं ना, वेट चाहे आपके प्रेम संबंध है, कोई कम्युनिकेशन है, या आपके पार्टनर से आपकी कम्युनिकेशन की बात हो रही है, कोई बिजनेस प्रपोजल है, कोई फाइनेंस का है, किसी भी चीज का आप अगर वेट कर रहे थे तो वेट खत्म होने वाला है आपका। लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है, थोड़ा सा ध्यान को अपने चेंज कीजिए। आपके पास ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि वो चीजें आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। लेकिन हो सकता है, देखिए, आप 3 ऑफ कप्स को देख रहे हो ना, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल भी है। इस एनर्जी को अगर आप साथ में मैच करके देखें तो आपको सीधा सीधा इंडिकेट दिया जा रहा है भगवान की तरफ से कि आपको चीजें, आप दूसरों को देख रहे हो जिन्होंने आपको शायद हर्ट किया है, लेकिन जो आपके लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से, कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई पर्सन आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ऐसा ही भाव यहाँ पर आ रहा है कि चीजों को आपको देखना है। ठीक है, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी।
लेकिन तभी मिलेंगी। लेकिन आपको ऊर्जा को थोड़ा अप करना है, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस बहुत ज्यादा लो की एनर्जी आ रही है कि आपके इमोशंस लो हैं, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे। बाकी आप पॉजिटिव हैं, आप अच्छे हैं, आप अबंडेंट हैं, सब कुछ है, लेकिन इस टाइम आपकी एनर्जी थोड़ी लो चल रही है। यही आपको गाइड करा जा रहा है कि आपको एनर्जी को थोड़ा अप करना है। अब करेंगे तो ही आप चीजों को सही मायने में देख पाएंगे। जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से कोई चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं, तभी रिसीव कर पाएंगे आप जब आप इस एनर्जी में आएंगे। आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे खुद को तो चीजें आपके सामने जरूर आएंगी। आपको समझना है, लो नहीं रहना है, थोड़ा स्ट्रांग होइए, थोड़ा बाहर आइए उन चीजों से। अगर कुछ हो भी गया है तो लेट गो करिए उस चीज को लेट गो कर खुद को थोड़ी मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। तो देखिएगा आपके आसपास जो ईश्वर आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं, एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके पास आने वाली हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत तेजी से आपकी चीजें ठीक होने वाली हैं। विद इन 8 डेज आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंज आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई कम्युनिकेशन अगर आप चाहते थे तो 8 कईयों के लिए तो अगर आपका इतना प्रभु की कृपा हुई तो 8 आवर्स में भी हो सकता है। तो बहुत जल्दी चीजें आपकी ठीक हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा को तो थोड़ा ठीक करना है, तभी मिलेंगी। 11-11 को क्लेम कीजिए। अभी अभी बाबा ने 11-11 ही दिखाया है, तो इट मीन्स कि अगर आपके कोई प्रेम संबंध है तो क्लेम कर लीजिएगा। 11-11 जय शिव शक्ति से क्लेम कर लीजिएगा कि आपको कम्युनिकेशन आने वाला है, आपके लिए ऑफर आ रहा है, आपके लिए कोई किसी का मैरिज प्रपोजल आ सकता है, कोई कमिटमेंट आ सकता है, कोई बहुत देर से रुकी हुई चीजें गति में आ सकती हैं। तो बहुत प्यारी और बहुत ब्लेस्ड ऊर्जा आई है आज सूर्यदेव की तरफ से। लक्ष्मी नारायण ने आपको ब्लेस किया है इस एनर्जी से कि जो चीजें आप अभी तक स्टक फील कर रहे थे वो बहुत तेजी से बदलेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा को स्टेबल करना है, उससे बाहर आ जाइए। ये बहुत बड़ी गाइडेंस दी है बाबा ने आपको आज कि अगर आप चीजों में उलझे पड़े हैं ना, तो उससे बाहर आइए, चीजें आपकी बहुत जल्द ठीक होने वाली है। पॉजिटिव हो जाइए, खुश रहिए, बाबा का ध्यान कीजिए, ईश्वर के साथ जुड़िए, नेगेटिविटी से बाहर आइए। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करिए, मेडिटेशन करिए, ईश्वर से जुड़िए, कोई पाठ कीजिए, या फिर थोड़ा हैप्पी आवर्स बिताइए, ग्रीनरी के साथ जुड़िए, थोड़ा आप नंगे पैर चल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को हमें पॉजिटिव करना है। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे पॉजिटिव करें, लेकिन करें जरूर, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रीडिंग ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, हीलिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी नेगेटिविटी को रिमूव करती हैं और आपको पॉजिटिव रखती हैं। अगर जिनको जरूरत है उनके लिए, जो खुद बैलेंस कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आप ईश्वर से जुड़िए, ईश्वर आपको जरूर रास्ता दिखा रहे हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपने लिए गाइडेंस ले सकते हैं। तो खुश रहें, चैनल को ऐसे ही प्रेम देते रहें, सब्सक्राइब करें और ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त करते रहें। खुश रहें। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा, जय लक्ष्मी नारायण।